student, I am Amit. This is the 8th series of your chapter surface area and volume, and in this series we are going to solve question number 7 and onwards question of exercise 13.4. Okay, so here we have a question number 7, as we have already solved question number 1 to 6 in the previous video. So now we are going to solve question number 7. So question number 7, here we have the dia of moon is approximately 1/4 of the dia of earth. जो डाया है मून की वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है किसकी, डाया ऑफ अर्थ. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो आपको रेशियो निकालना है सरफेस एरियाज का, मून का और अर्थ का. और ये आपको गिवन है कि जो डाया ऑफ मून है वो कितनी है, 1/4 है डाया ऑफ अर्थ. तो यहाँ देखिए मैंने एक मून बनाया, अर्थ बना लिया है, और मून का डायामीटर को मैंने डीएम कंसीडर किया है. डी सफिक्स में एम स्टैंड फॉर मून एंड डी सफिक्स में ई स्टैंड फॉर अर्थ. ओके, सो इट इज गिवन दैट डाया ऑफ मून इज 1/4 डाया ऑफ अर्थ. सो यहाँ पे मैंने वही लिख लिया है, ये आपको गिवन है. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर डायमीटर में इस तरीके का वेरिएशन है तो रेडियस में भी सेम वेरिएशन होगा. डायमीटर में अगर इतना वेरिएशन है, अगर डायमीटर ऑफ मून 1/4 डाया ऑफ अर्थ है, दिस मीन्स क्या होगा, दिस मीन्स रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. वही होगा ना. अगर आपको नहीं लगता है अगर ये होगा तो आप क्या कर लो, डायमीटर की जगह पे आप जानते हो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून कर लो. यहाँ पे लिख लो 2 क्रॉस रेडियस ऑफ मून, यहाँ पे भी लिख दो 2 क्रॉस रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ. 2 कैंसल 2, यही वैल्यू आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो आप डायरेक्ट वहां से कर सकते हो, आप डायरेक्ट समझ पाओ तो डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर आपको ये गिवन है कि डाया ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डाया ऑफ अर्थ, दिस मीन्स डाया ऑफ रेडियस ऑफ मून विल बी इक्वल टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, अब हमको रेशियो निकालना है इनके सरफेस एरियाज का. तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ले लेते हैं हम, क्योंकि रेशियो निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. तो सरफेस एरिया आपको पता है, और मून के केस में क्या हो जाएगा, 4πrm का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं. और अर्थ के केस में क्या हो जाएगा, 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. ठीक है, 4π कैंसिल हो जाएगा. सो सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दिस विल इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, होल स्क्वायर. अब यहां से देखिए, अब रेडियस ऑफ अर्थ को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4rm. लिखा जा सकता है ना. रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी आपकी, 4rm के इक्वल हो जाएगी. 4 मल्टीप्लाई होगा तो रेडियस ऑफ अर्थ आपकी 4rm आ जाएगी. यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 4rm लिख दीजिए आप. ऊपर आपके पास rm है और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम लिखने जा रहे हैं 4rm और उसका होल स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. rm कैंसल है, rm 1/4 स्क्वायर 1/16. सो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 1/16, 1/16. दिस implies that surface area of moon is to surface area of earth will be equal to 1:16, 1:16. ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा. तो इस तरीके से हम सरफेस एरिया ऑफ मून का रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से हम निकाल लेंगे. ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 1:16, 1:16. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ हेमिस्फीयर बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील. ये कोई हेमिस्फीयर बाउल है जो स्टील से बना हुआ है. तो बाउल को बनाते हैं. ठीक है, एक हेमिस्फीयर
एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब मैंने पिछले भी बार बोला था आपको, थिकनेस अगर दे दी इसका मतलब आपको थिकनेस को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। थिकनेस अगर आपको दे दी है तो आपको थिकनेस को लेके चलना पड़ेगा। थिकनेस सब में होती है, लेकिन अगर गिवन नहीं होती है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको थिकनेस गिवन है इसका मतलब आपको थिकनेस को कंसीडर करना है, यानी बाउल की थिकनेस आपको दिखानी होगी। कुछ बाउल आपका कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी बाउल हो गई। थिकनेस इसकी कितनी गिवन है? 0.25। थिकनेस यही तो हो गई, ये सारी थिकनेस ही है, ध्यान से देखिए, ये सब कुछ थिकनेस, ठीक है। ये थिकनेस हो गई। तो थिकनेस कितनी है आपकी, मतलब ये यहां से यहां तक थिकनेस, मतलब ये वैल्यू या ये वैल्यू या ये कुछ भी जो बोल सकते हो आप। थिकनेस कितनी गिवन है आपको? 0.25 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस आपको गिवन है बाउल का 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब ये, इनर रेडियस यही तो हो गया भाई, इनर डायमीटर ये पूरा हो गया, इनर रेडियस ये हो गया। इनर रेडियस को हम जनरली जब इनर और आउटर का केस आता है तो इनर को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनर रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द आउटर कट सरफेस एरिया। आपसे आउटर कट सरफेस एरिया की बात पूछ रहा है कि आउटर कट सरफेस एरिया की वैल्यू बताइए। तो आउटर कट सरफेस एरिया जब तक हमको बाहर की रेडियस नहीं मिलेगी, मतलब जब तक हमको आउटर रेडियस नहीं मिलेगी तब तक हम अपना आउटर कट सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो आप यहां से देखिए जरा फिगर, ये आपका इनर रेडियस है, दिख रहा है आपको, इनर रेडियस, और ये आपकी क्या है? थिकनेस, ये वाली थिकनेस है, ये थिकनेस, और ये क्या है आपका? दिस वन, ये आपका आउटर रेडियस है। ये क्या है आपका? आउटर रेडियस। आउटर रेडियस हो गई किसकी? बाउल की। तो आउटर रेडियस किसके बराबर है? आप यहां से देख सकते हैं बाय फिगर, आउटर रेडियस विल बी इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस प्लस थिकनेस, देखिए इनर रेडियस प्लस थिकनेस, यही तो आउटर रेडियस के बराबर हो गई। तो आउटर रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 0.25 मीन्स 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपकी आउटर रेडियस आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। सो आउटर CSA ऑफ बाउल, आउटर CSA ऑफ बाउल क्या हो जाएगा? टू पाई कैपिटल R स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आउटर CS से पूछा है, इनर CS से पूछा होता तो स्मॉल r स्क्वायर लिख देते, और हेमिस्फीयर है तो इसलिए 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई और R की वैल्यू आप पुट कर दो 5.25 का होल स्क्वायर। 22/7, 2 या 22/7 पहले लिख लिया, कोई इशू नहीं है, आप पहले लिख लो फिर 2 लिख लो, ठीक है। 5.25 किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, मैटर नहीं, मैंने गलती से लिख दिया था इसलिए आप लिख सकते हो। 5.25 इंटू 5.25 तो 525 डिवाइड बाई 100, पॉइंट एलिमिनेट भी कर रहा हूं मैं, 525 डिवाइड बाई 100, 7 कैंसिल 525, वी विल गेट 75। 75 को 25 से कैंसिल करें तो 3, 4। So on numerator we have 22 cross 2 cross 3 cross 525. On denominator we have 400, 400, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो 200 और कैंसिल कर सकते हो 11, यहाँ आ जाएगा 100। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व आप इसको करेंगे 11 क्रॉस 3 क्रॉस 525 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 173.25 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आ गया आउटर CSA ऑफ बाउल।
आउटर CSC ऑफ बाउल। और कैसे निकाला आपको पता है, 1 by 1 सिंपल सा निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ राइट सर्कुलर कोन जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सॉरी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था, जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर, उसने केवल एक स्फीयर को जस्ट इनक्लोज किया है, मतलब आपको फिगर दिख रहा होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट इनक्लोज का मतलब एकदम जितना आपका स्फीयर था उतना ही आपका सिलेंडर है, दिख रहा होगा एकदम, ठीक है। ये फिगर आपको गिवन है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो और इसकी रेडियस आपको स्मॉल आर गिवन है, इसकी रेडियस आपको स्मॉल आर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बहुत आसान है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस आपको आर ही गिवन है, तो आप आर, यही आपका आंसर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने पहले पढ़ा था 2 पाई आर एच होता है, वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज अ हाइट ऑफ सिलेंडर। सो CSA ऑफ सिलेंडर पहले लिख लेते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई। रेडियस ऑफ सिलेंडर देखिए, जितना रेडियस ऑफ स्फीयर है उतना ही रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा, दिख रहा है, क्योंकि एकदम इनक्लोज कर रखा है, तो जितना रेडियस ऑफ स्फीयर होगा उतना ही आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। तो रेडियस की जगह हम स्मॉल आर लिख लेंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट कितना होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो हाइट होगी वो क्या होगी, डायामीटर ऑफ स्फीयर। जो हाइट होगी सिलेंडर की वो किसके बराबर होगी, डायामीटर ऑफ स्फीयर। और डायामीटर ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो हाइट हमारी डायामीटर ऑफ स्फीयर के बराबर है, और डायमीटर आपको पता होता है 2 क्रॉस आर होता है, 2 क्रॉस आर या 2 आर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी कर सरफेस एरिया की, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका CSA ऑफ सिलेंडर निकल आया। थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। रेशियो निकालना है, और किसका, एरियाज का, जो फर्स्ट और सेकंड में आपको ऑब्टेंड हुई है। तो फर्स्ट में भी आपको 4 पाई आर स्क्वायर ऑब्टेंड हुई है, और सेकंड में भी एरिया आपको 4 पाई आर स्क्वायर ऑब्टेंड हुई है। तो एरिया इन फर्स्ट डिवाइड बाय एरिया इन सेकंड विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 1 by 1। तो इसका रेशियो कितना आ गया, रेशियो ऑफ एरियाज इन फर्स्ट पार्ट टू द रेशियो ऑफ एरिया इन सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 1:1, 1:1। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो आपकी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 13.5, and exercise 13.5 is based on volume of cube and cuboid. So first of all we will discuss about formula used in volume of cube and cuboid, and after that we will solve exercise 13.5. Okay, thank you.